उसने किया, लेकिन यकीन कौन करेगा कि उसको मुझसे बहुत मोहब्बत है? मैं उसे यकीन दिलाऊंगा। ठीक है, मैंने उसे तकलीफ पहुंचाई, लेकिन मैं सब ठीक कर दूंगा, आप देखिएगा। उसको कोई मौका नहीं देना, मैं वापस चली जाऊंगी। अरे ये तुम क्या कह रही हो? देखो, किसी सुस्त गधे को घास नहीं मिलती, लेकिन उस पर कड़ी नजर रखनी पड़ती है। कितनी अच्छी बात है ना, मतलब वो आपके करीब तो आ सकता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। ओके, मतलब वो नाकाम होके वापस लौट जाएगा। कैसे? मुझे समझ नहीं आया। उसे तकलीफ दो ना स्वीटहार्ट। उसको तुम्हारी आदत होनी चाहिए। चीखने दो उसे। तड़पे तुम्हारे लिए। रोने देना है। हाँ, बहुत रोएगा वो। ये उसे पालेगी। हाथ कर दी यार, ये भी कोई गेम है? तहसीन, इनसे जरा अखबार ले लें ताकि ये इधर उधर देखना छोड़ दें। ओहो, अरे वाह, देख लेना, जीत मेरी ही है। भाई तुमने ये क्या किया? तहसीन, डॉक्टर की बारी है अब, क्योंकि इसकी पतलून से बहुत ज्यादा शहद टपक रहा है। हाँ भाई, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ है। तुम्हें पता था कि मैं यहीं पे खड़ी हूँ? जब से तुम आई हो तब से पता है। इस दोस्त की तारीफ। हेलो, हाय। जीवन, ये अब से हमारे साथ काम करेगा। जीवन, मलिका, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, देखना मत वरना आंखें नोच लूंगा। या अल्लाह, मुझे लेके कुछ ज्यादा ही पोजेसिव है ये इंसान, क्या कर सकते हैं? ओ भाई, तुम फिर से हार गए। नहीं मेरे दोस्त, शायद तुम भूल रहे हो कि मेरा नाम मोहम्मद है। तुम्हें मेरी फैमिली के बारे में जानने की जरूरत है। उफ, कितनी कूल बात है। मलिका, ख्याल रखो जीजू का। मैं तुम्हारा कोई ख्याल नहीं रखने वाली, ना ही मुझे तुम्हारी परवाह है और ना ही तुम्हारी फैमिली की। अगर मैं 2 छक्के मार दूं तो शायद तुम्हें मेरी परवाह हो जाए। सच में? तुम्हारे प्यारे दादा ने बेवकूफ बनाने के लिए डाइस लिए थे जो कि तुम जानते ही नहीं हो। 2 और 1। मैं यहाँ से जा रही हूँ, अब जरा मुझे पकड़ के दिखाओ। यहाँ आओ। अरे 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 सुनो, रुक जाओ, बात सुनो मेरी। मैं क्यों रुकूं? मैं नहीं रुकूंगी, मुझे डाइस ने निकाल दिया इसलिए नहीं रुकूंगी, तो अब मुझे जाने दो। तुम नहीं जा सकती। क्यों नहीं जाऊं? क्योंकि सारे रास्ते तुम्हें मेरी तरफ ले आएंगे। मोहम्मद, तुम लड़कियों के घर में क्यों आए हो? क्या लड़कियों का घर? बिल्कुल, यहाँ लड़कों को आने की इजाजत नहीं है। अच्छा, वाकई? रोमियो, चलो जाओ यहाँ से। बहरहाल, मुझे एक जरूरी काम से हॉस्पिटल जाना है, वापस आकर तुमसे बात करता हूँ, तब तक यहीं रहो, कहीं पर भी मत जाना। ठीक है ठीक है। अल्लाह हाफिज। उसकी तरह बनो डार्लिंग। आशिक को हमेशा इंतजार ही करवाना चाहिए। देखो मैं कैसी लग रही हूँ। अरे वाह, कहाँ जाने का प्लान है तुम्हारा? वो असल में मुझे किसी से मिलना है। मुझे ऑनलाइन एक लड़का मिला है, उसी के साथ डिनर पे जा रही हूँ। उसी ने इनवाइट किया है, तो मैंने सोचा मैं जरा अच्छी सी तैयार हो जाऊँ। कैसी लग रही हूँ यार? बताए ना, मैं अच्छी लग रही हूँ। तुमने किसी ऐसे इंसान को घर का पता दे दिया जिससे तुम पहली बार मिल रही हो। बुराई नहीं है इसमें कोई, तुम्हारे होने वाले जीजू हैं, थोड़ी सी रिस्पेक्ट करो। हो सकता है, लेकिन कुछ अच्छा पहन के जाओ ना वहाँ पर, मतलब शुरू होने से पहले ही खत्म ना हो जाए, शायद वो किस्मत में ही ना हो। क्या क्या प्रॉब्लम है इन कपड़ों में? अरे बहुत बड़ा मसला है, इधर आओ जरा। नहीं नहीं, वो किसी भी वक्त आने वाला होगा, अब नहीं। बस 2 मिनट लगेंगे। मैं तुम्हें याद कर रहा था। क्या बात है? तो
क्या तुमने मुझे याद नहीं किया? नहीं। झूठ बोल रही हो। डाकू, बदतमीज और मगरूर। मुझे ये नहीं पसंद। खूबसूरत, ज़हीन और बाकी सबसे मोहब्बत है। ये तुम्हारे लिए है। मुझे इन सब चीजों से बेवकूफ नहीं बना सकते। ओह, क्या वाकई तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, लगता है। और तुम्हें कोई और नहीं मिली बेवकूफ बनाने के लिए? मुझे सोचने दो। मेरे ख्याल से कोई नहीं। अरे बस भी करो, क्या कर रही हो? क्यों रुकूं मैं? मुझे ये फूल नहीं चाहिए। अपने फूल लेकर किसी दूसरी जगह जाओ। यार मलिका, तुम अभी गुस्से में हो इसलिए मेरे एहसास को समझ नहीं पा रही। सभी औरतों को गुलाब पसंद होते हैं। पसंद होते भी हैं तो क्या कर सकती हूँ मैं? और कोई मेरा दूसरी औरतों से मवाजना कर रहा है, मैं ना वाकई तुम्हारा सर उड़ा दूंगी, समझे? यार ठीक है, तुम दूसरी औरतों से बिल्कुल मुख्तलिफ हो, इसलिए तुम्हारे लिए ये फूल लेकर आया हूँ, क्योंकि तुम सबसे मुख्तलिफ हो। यानी तुम्हारा मतलब मैं अजीब सी हूँ? तुम बोलने से पहले कुछ सोचते भी हो? मैं सच में तुम्हारा कत्ल कर दूंगी, समझे? यार मैं कब से तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर मत करो ना मेहनत, नाकाम होगे। ये मेरा फैसला है, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। जाओ कहीं और जाके कोशिश करो, क्योंकि मैं नहीं मानने वाली। मैं कह रही हूँ ना, कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें पता है कि दूर से प्यार करना कैसा है? शायद मुझे पता हो। हाँ। अच्छा ये तो बताओ कि वो आदमी कौन है? ये बताओ कि क्या मैं उसे जानता हूँ? जब मेरा दिल करेगा तब मैं उसका तारुफ करवाऊंगी। मलिका, तुम ये सब कुछ मुझसे हसद में कर रही हो, बदला लेना चाहती हो। मैं सबको जानता हूँ और ज्यादा गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं है मुझे। बदला लूंगा मैं तुमसे। हाँ, तुमने अभी तक मुझे जाना नहीं है। तो मना के दिखाओ मुझे। ठीक से बनाने का तरीका भी नहीं आता तुम्हें। जाओ बाहर, बाहर निकलो। मलिका, अगर मैंने तुम्हें मना कर नहीं दिखाया तो तुम मेरा नाम बदल कर रख देना। Bıktım usandım yalnızlıktan, yalan masallarla ovunmaktan. Şahanesinden bir damat bulsam, muradıma ersem uzatmadan. Seninle bir hayal kursak, bir kez olsun biz kazansak. Ben telli duvaklı bir gelin, sen de şahane bir damat. Bıktım usandım yalnızlıktan, yalan masallarla ovunmaktan. Şahanesinden bir damat bulsam, muradıma ersem uzatmadan. İmkansızı biz başarsak, aşkımızla destan yazsak. Ben telli duvaklı bir gelin, sen de şahane bir damat. तुम सिर्फ मेरी हो, किसी और की हो नहीं सकती। तो मैं तुम्हारी भी नहीं हूँ। मुझे वो नहीं चाहिए जो जालिम हो। उठो उठो, मुझे लगता है कि मुझे तुमसे तुम्हारे अंदाज में बात करनी चाहिए। अब चलो यहाँ कहाँ जाना है? से। वहां जाकर खुद देख लेना। हम कहाँ जा रहे हैं? तुम भीगे हुए हो। छोड़ो सब, चलो मेरे साथ।
क्यों आए हैं मोहम्मद? देखो इन्हें, ये कितने प्यारे हैं, ये बहुत प्यारे हैं। जैसे कि तुम नहीं हो। मैं बस 2 मिनट में आता हूं, क्या मेरा इंतजार करोगी? हाँ ठीक है। और तुम्हारे चेहरे पे ये गुस्सा अच्छा नहीं लगता। हेलो सर। कैसे हैं आप? मुझे मोहम्मद कहते हैं। खुशी हुई, आइए। रुको रुको, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए देती हूँ, ठीक है? यहाँ, ये लो, खा लो। आजा आजा, आजा। मैं तुम्हारा प्यारा सा चेहरा खो जाऊंगी, मैं तुम्हें काटूंगी। कितनी प्यारी हो तुम। वो ऐसे जाने नहीं देगा, वो बड़ा तेज है। क्या तुम उस पर यकीन कर सकते हो? बिल्कुल, मैं भी उस पर यकीन नहीं कर सकती। लेकिन बस इंतजार करो, आराम करो, ठीक है? मेरा मतलब, मेरे पास भी दिल है। मैं तो उसके प्यार में वैसे ही पागल हो चुकी हूँ। क्या तुमने कहा कि मैं उसके प्यार में पूरी तरह डूब चुकी हूँ? नहीं, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैं तो उसको अपने प्यार में जरूर तड़पाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं नहीं मानूंगी, मैं अपनी आखिरी ताकत तक सब्र करूंगी और मैं उसके आगे नहीं झुकूंगी। क्यूटी पाई। लेकिन मैं तुम्हें झुकाना ही चाहता हूँ। क्या तुमने मेरी बात दोबारा से सुन ली यार? हाँ। अच्छा सुनो ना, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? चलो जिद छोड़ दो, मुझे एक और मौका देके देखो। देखो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, नामुमकिन है ये, और मेरा तुम्हें छोड़ने का कोई इरादा भी नहीं है। चलो मान जाओ ना, मान जाओ। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे हाँ कह दो। हाँ। हाँ? जनाब मोहम्मद, फिलहाल 5 जानवर हमारे मरकज में इस वक्त मौजूद हैं। आप दोनों की तरफ से उनकी देखभाल की जाएगी, सिर्फ आपको दस्तखत करने हैं। ये हमारे पपीज हैं? अभी हमारे पास 5 पपीज हैं, हम उनका ख्याल अच्छे से रखेंगे।
यार मैं नहीं चाहता कि तुम यहां से जाओ। मैं सुबह तक रुक जाऊं? क्या सुबह तक? अभी सुबह होने में बहुत वक्त है। मैं इतने घंटे कैसे इंतजार करूंगा? तुम्हारी याद आएगी मुझे। मुझे भी तुम्हारी याद आएगी। मलिका, ठीक है, एक दूसरे के साथ रह सकते हैं क्या? कैसी बातें कर रहे हो? यार क्या हो गया है? हम तो सिर्फ वक्त गुजारेंगे, आ जाओ ना। नहीं, जाओ। यार मलिका, मलिका। मोहब्बत है तुमसे। सुबह खैर। शब बखैर। यार मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। शब बखैर। ठीक है, मैं जा रहा हूं। सुबह खैर। जा रहा हूं, लेकिन अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। इल्कनूर मैम, बहुत ही जबरदस्त शो था ये। तुमने तो तहसीन से मंगनी की थी ना, और मोहब्बत मोहम्मद के साथ। चलो तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। तहसीन से मंगनी की थी तो ये सब क्या है? नहीं, आप गलत समझ रही हैं। वो सिर्फ एक खेल था। खेल था वो? असल खेल तो तुमने और मोहम्मद ने मेरे साथ मिलकर खेला है। देखिए, मैं आपको पहली और आखिरी बार ये बात कह रही हूँ कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है आपसे। ये बात करने से पहले खुद को देखिए, फिर दूसरों पर इल्जाम लगाएं। किस तरह बात कर रही हो मुझसे? आप पहली हैं जिसने मेरे घर पर आकर मेरी बेइज्जती की, और आप मुझे बदतमीज कह रही हैं। अगर आप इन तेवरों के साथ मुझसे कुछ पूछने वाली हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि जब ये तस्वीर ली गई तो मोहम्मद उस वक्त आपसे मंगनी कर चुका था। आज तक जो कुछ भी किया आपने अपने खुद के लिए किया। अब आप ये तस्वीरें लीजिए और हम दोनों को अकेला छोड़ दीजिए। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो क्या? नहीं करती? मेरे ख्याल से गुफ्तगू कुछ ज्यादा ही हो गई है। अगर आपको इस बारे में पता चला था और जानना भी चाहती थी तो मोहम्मद को कॉल कर लेती ना आप। मुझे लगता है मोहम्मद को कॉल करना जल्दबाजी होगी। मान लो उसे इन तस्वीरों में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन इस बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? कहाँ से मिली? तुम्हारे भाई ने ये सारी तस्वीरें लाकर दी है मुझे। मेरा भाई ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। वो तुम्हें ये तस्वीरें कभी नहीं देता। अपने भाई को कॉल करके पूछो कि वो कल कहाँ था। उससे पूछना कि तुमने पिक्चर्स के बदले कितने हजार लिए। वो तुम्हें बता देगा साफ साफ कि कितने लिए। उसे कॉल करो और पूछो मलिका। ठीक है, तो अब आप इन तस्वीरों का क्या करेंगी? तुम्हें क्या लगता है, जब पूरा मुल्क ही डीवा की पुरस्कार मोहब्बत के बारे में जानना चाहता है तो एक सहाफी
होने के नाते मुझे क्या करना चाहिए बताओ? तो आप इसे शाया करेंगी? आप ऐसा हरगिज नहीं करेंगी। क्यों नहीं करूंगी? मेरी आंटी को धोखा दिया गया है और अगर उन्होंने ये साबित कर दिया तो वो उनसे उनका हॉस्पिटल ले लेंगी और मेरा प्यारा कजन एंगिन उनके खिलाफ चार्ज लगाने में 1 मिनट भी नहीं लगाएगा। और एक बात अपने जहन में बिठा लो तुम, मैं मोहम्मद से इंतकाम जरूर लूंगी। अब मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास उसे शाया करने के अलावा कोई और वजह है? मोहम्मद बर्बाद हो जाएगा। वो फंड, वो बच्चे, एंगिन सब सही कर देगा। हाँ, क्यों नहीं करेगा, बिल्कुल। लेकिन मैं इन तस्वीरों का इस्तेमाल करना नहीं भूल सकती। तुम चाहो तो ये सब किसी को नहीं पता चलेगा। मेरी आंटी और हयाती की खामोशी से तलाक हो जाएगी। मेहमद को वो हॉस्पिटल और फंड भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम ये चाहती हो कि ये सब कुछ ना हो तुम्हारे साथ, तो मोहम्मद को छोड़ना होगा तुम्हें। छोड़ना मतलब? इतना सारा नुकसान उठाने के बदले तुम अपनी मोहब्बत को कुर्बान नहीं कर सकती मलिका? क्या इतनी हिम्मत कर सकती हो?